Sigma Pi classes student and a very good morning. Today is my first lecture of class 11th and the topic is some basic concept of chemistry. आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के और इसमें हम कुछ ऐसी चीजें हम देखेंगे जिससे आपको केमिस्ट्री के बारे में पता चलेगा। मींस केमिस्ट्री क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम इसमें देखेंगे। उन्हीं में से हम एक कॉन्सेप्ट आज हम देखने वाले हैं और अभी हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट नहीं हुआ है। आज हम बस थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट इसको हम देखेंगे और जिसमें कि आप जानोगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के प्रेजेंट चैप्टर को देखते हुए। फर्स्ट चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो आज हम इसमें देखेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, आप ये पढ़ते हुए भी आए हो। देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सबको पता है, केमिस्ट्री है तो हर जगह सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन की बात होती रहती है। ये वाला सॉल्यूशन, इस तरीके का सॉल्यूशन। अब आपको एक चीज पता है कि सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है? किससे मिलकर बना होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। आई एम टॉकिंग अबाउट बाइनरी सॉल्यूशन। हाँ, किसकी बात कर रहा हूं? बाइनरी सॉल्यूशन का। बाइनरी सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें दो टाइप के दो कंपोनेंट होता है, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब आपको ये भी पता है और आपके सिलेबस में भी यही है। तो अब आपको ये भी पता है कि जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में। पढ़ते हुए आए हो ना, सॉल्यूट क्या होता है? स्मॉल अमाउंट में। और सॉल्वेंट क्या होता है? लार्ज अमाउंट में। क्या होता है? लार्ज अमाउंट में। सॉल्यूट होता है स्मॉल अमाउंट में, सॉल्वेंट होता है लार्ज अमाउंट में। सॉल्यूशन आपको पता ही है, तो ठीक है। अब हम इसमें एक चीज की बात करते हैं। अक्सर हम बोलते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कभी कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, कभी कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो क्या है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन? कब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा, कब डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, और कंसंट्रेशन से क्या मतलब है, क्या क्या है कंसंट्रेशन? तो इसको हम देखते हैं। तो देखो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? सिंपली क्या होता है कि जब जैसे कि आपके पास मान लीजिए ये बीकर है। क्या है? ये बीकर है, इसमें रखा हुआ है आपने सॉल्वेंट। क्या रखा हुआ है? सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए बीकर है, इसमें सॉल्वेंट रखा हुआ है और आपने इसमें लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डाला। लिटिल अमाउंट, क्या किया आपने? सॉल्यूट डाला लिटिल अमाउंट में। अगर बहुत ही कम अमाउंट में सॉल्यूट सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो आप तब तो आप उसे कह दोगे कि ये क्या है? हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन है। बहुत ही कम सॉल्यूट की क्वांटिटी है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम है, तो आप उसे कह दोगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूट अच्छा खासा सॉल्यूट, सॉल्वेंट में अगर सॉल्यूट डाला हुआ है और सॉल्यूट की क्वांटिटी ठीक ठाक है, इसका मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट से ज्यादा हो जाएगा। सॉल्वेंट तो हमेशा ही ज्यादा रहेगा सॉल्यूट से, लेकिन सॉल्यूट की क्वांटिटी ठीक ठाक अमाउंट में सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, तो तब आप उसे कह सकते हो कि इट इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्या कहलाएगा? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये आपको क्लियर हो गया डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि कंसंट्रेशन क्या है। तो कंसंट्रेशन को समझेंगे और कंसंट्रेशन को किस तरीके से, अगर आप बोलते हो ना कि ये इतना कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, ये इतना कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेटेड को डिफाइन कैसे करेंगे? क्या है वो कंसंट्रेशन, कैसे डिफाइन करोगे कंसंट्रेशन को? दूसरा, कंसंट्रेशन को कितने तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, किस तरीके से आप मतलब बता सकते हो कि हाँ भाई कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कितने तरीके से कर सकते हो, तो ये हम देखेंगे। ठीक है। तो वही हमारे टॉपिक है और वही हमारे इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर की जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूमेरिकल बनते हैं 11th क्लास में इससे, तो देखते हैं उसे। तो कंसंट्रेशन क्या है? कंसंट्रेशन इज एनी मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है? कोई भी मेजरमेंट, किसका? क्वांटिटी ऑफ ए सॉल्यूट का, दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। जितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन को, उसको आप किसी भी मेजरमेंट से क्या कर रहे हो? मेजर कर रहे हो। वो क्या है? कंसंट्रेशन। अब ये आपको क्लियर हो गया। आप किसी भी मेजरमेंट से क्या कर सकते हो? क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, उसे आप कंसंट्रेशन बोल दोगे। ठीक है। अब कंसंट्रेशन को जो है एक्सप्रेस हम कई तरीके से कर सकते हैं। कंसंट्रेशन को हम कई लिखा है ना किसी भी मेजरमेंट से, तो आप कंसंट्रेशन को किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। जैसे कि जनरली जो हम करते हैं वो हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी से कर सकते हैं। ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ और भी बहुत सारे हो गए, मोलैलिटी हो गई, नॉर्मेलिटी हो गई।
ठीक है। हालांकि मोलैलिटी में क्या होता है, कंसंट्रेशन में पर केजी वेट सॉल्वेंट आ जाता है, लेकिन बाकी जितने भी सारे हैं आप कंसंट्रेशन को बहुत अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो, मोलैलिटी से, स्ट्रेंथ से, मोलैलिटी से, नॉर्मेलिटी से, और भी बहुत सारे परसेंटेज में आप कंसंट्रेशन बता सकते हो, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्या है, सिंपली आपको क्लियर हो गया, कोई भी एक मेजर कंसंट्रेशन, आप एक एनी मेजरमेंट है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है, कितना कंसंट्रेटेड है सॉल्यूशन, भाई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है उसको मेजर करना है। भाई मान लो कि 3 ग्राम पर लीटर है, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन जो है कितना कंसंट्रेटेड है, 3 ग्राम पर लीटर। इसका मतलब ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये स्ट्रेंथ में अगर आप नाप रहे, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का तरीका है। भाई आपने कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया, 3 ग्राम पर लीटर। भाई 3 ग्राम सॉल्यूट 1 लीटर में प्रेजेंट है, तो ये इसकी क्या हो गई, कंसंट्रेशन हो गई। तो इसको आपने स्ट्रेंथ नाम दे दिया, तो ये भी क्या है, एक कंसंट्रेशन। मोलैरिटी में अभी हम देखने वाले हैं डिटेल में मोलैरिटी में कि भाई 2.5 मोल पर लीटर, मतलब इतने मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट है 1 लीटर में, ये मोलैरिटी। तो ये एक कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन एक जनरल टर्म है, ठीक है, कि सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है। अब उसको एक्सप्रेस हम कई तरीके से कर सकते हैं। हालांकि केमिस्ट्री में जो हम, क्योंकि सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं पर यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर में ज्यादा देखा जाता है, 2.5 मोल पर लीटर। हालांकि मोलैलिटी भी यूज होता है, लेकिन कंसंट्रेशन टर्म लीटर ज्यादा यूज हो जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं इसे। तो सबसे पहला जो हम देखेंगे इसमें वो है आपके पास मोलैरिटी, ठीक है। तो कई तरीके से हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला जो तरीका है वो है मोलैरिटी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका क्लास 12th में भी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्लास 12 में हिडन तरीके से छुपे हुए रहेंगे, डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाएगा मोलैरिटी क्या होता है, लेकिन अगर आपने क्लास 11 में अच्छे से सीख लिया तो आप इसके बिना सॉल्यूशन वाला चैप्टर कर नहीं पाओगे। क्लास 12th में चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब यूज होगा क्लास 12th में, लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा। इनडायरेक्टली आपके पास जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें ये सब अपने आप ही यूज हो रहा होगा, और अगर आपको यही नहीं आएगा तो आप करोगे कैसे। तो मोलैरिटी क्या होता है, सबसे पहले आप मोलैरिटी देखते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute, it is the number of moles of solute present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के प्रेजेंट होंगे वो क्या कहलाएगी, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है, यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। और इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, इस तरीके से भी लिखा होता है, ठीक है। यूनिट इसकी मोल पर लीटर। और कई बार इसको इस तरीके से भी लिखा होता है, कैपिटल एम, इसका मतलब भी यही है, ठीक है। इसका मतलब भी यही है, इस कैपिटल एम का मतलब भी यही है, ठीक है। तो किसी तरीके से भी आप दिखा सकते हो, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं मोलैरिटी को। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट। ये तो डेफिनेशन हो गई कि इतने जितने नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे उसकी मोलैरिटी कहलाएगी। तो ये भी एक कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का एक तरीका है। तो जनरली हम मोलैरिटी के टर्म पे भी कंसंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब इसका क्या देख लेते हैं, मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं। आपने नोट कर लीजिए इसे, और हम इसका जो है मैथमेटिकल टर्म देख लेते हैं। मैथमेटिकल टर्म क्या है, जो हमने अभी लैंग्वेज में लिखा उसी को हम उस तरीके से देखते हुए लिखेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है, देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने होना चाहिए, लीटर में। अब आपको अगर मोलैरिटी निकालनी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पता ही है, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का, ये आपको ध्यान रखना है। यूनिट में आपको पहले ही बता चुका हूं, यूनिट क्या होती है मोलैरिटी की, यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर।
सिंपल सी बात है, मोल्स कहीं में आएंगे, मोल्स में आएंगे, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, तो मोल पर लीटर अब यहाँ बन गई यूनिट, ठीक है। या कैपिटल एम से भी डिनोट कर सकते हैं मोलारिटी को, कैपिटल एम से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है। यूनिट को भी लिख सकते हो आप कैपिटल एम में। अब बात यह है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, मोलारिटी का जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया लीटर में। अब नंबर मोल्स आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ solute in gram, weight of solute in gram over molecular mass। तो ये फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर मास। वेट ऑफ सॉल्यूट किस में होना चाहिए, जो वेट है सॉल्यूट का या मास ऑफ सॉल्यूट है वो ग्राम में होना चाहिए ओवर मॉलिकुलर मास, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने का। मॉलिकुलर मास क्या होगा, अभी ये फॉर्मूले आप नोट कीजिए, अब इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं हम मोलैरिटी के बेसिस पे, और तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्लियर हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट ओवर मॉलिकुलर मास। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट होगा ओवर मॉलिकुलर मास, ये क्लास 9th में भी करते हुए आए हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना आ गया। मोल से एक मोल एक क्वांटिटी है, ये आप पढ़ते हुए आए हो, ये मैं मान के चल रहा हूं। हालांकि हम जब सीरियल वाइज करेंगे तब हम और भी आराम से देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट के थ्रू जाएंगे, लेकिन फिलहाल मैं आपको केवल कंसंट्रेशन टर्म के बेसिस से बता रहा था। तो फॉर्मूला बेसिस में आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, तो आप इसको देखिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट का वेट होगा अपॉन मॉलिकुलर मास, तो क्या दे देगा आपको, मोल्स दे देगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन देखिए, आप इसे नोट कीजिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सॉल्यूशन है हमारे पास, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें कि 400 ग्राम NaOH, 400 ग्राम सॉरी, एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया जिसमें कि 4 ग्राम NaOH लिया गया। 4 ग्राम NaOH को 500 ml में क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। 500 ml में आपने इसे डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। अब 500 ml में आपने इसे डिसॉल्व कर दिया। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये पूछा है कि जो सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया उसकी मोलैरिटी क्या होगी, मतलब कितना मोलैरिटी, मतलब कितनी उसकी मोलैरिटी होगी, मोलैरिटी पूछ रहा है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है मोलैरिटी भी। तो मोलैरिटी के टर्म में सॉल्यूशन पूछ रहा है कि मोलैरिटी क्या होगी सॉल्यूशन की। तो अभी आप पढ़ते हुए आए हो, और अभी आप पीछे, अभी इससे जस्ट पहले हमने मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा था और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका देखा था। तो सबसे पहले आप देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला मैं एक बार और रिवाइज करवा रहा हूं, देखिए क्या था मोलैरिटी का फॉर्मूला, और उसके बाद आप खुद ही पता लग जाएगा आपको क्या निकालना है और क्या नहीं निकालना है। मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अब यहां पे सॉल्यूट क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। सॉल्यूट क्या है यहां पे, NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH ओवर कितना है वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, जो 4 ग्राम NaOH डाल के जो सॉल्यूशन बन रहा है उसका वॉल्यूम कितना है, 500 ml, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब सबसे पहले देखो, अब आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 500 ml। लीटर में बाद में से कन्वर्ट कर लेंगे, 1000 से डिवाइड करके, 1000 से डिवाइड करके ये आराम से किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। 0 0 कट, 0 0 कट, 2 0 कट हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 1/2, ठीक है। अब 1/2 कितना होता है, 0.5, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 0.5 लीटर, ठीक है। 0.5 लीटर, ब्लैक पेन से लिख देते हैं, 0.5 लीटर, ठीक है। पॉइंट लगाओगे 10 आएगा, 0.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको मिल गया, 0.5 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, मोलैरिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH चाहिए होंगे। क्या चाहिए होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या कहता है, ये भी हम साइड में देखते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है यहां पे, NaOH, वेट ऑफ
NaOH, और किस में, ग्राम्स में, वेट ऑफ NaOH इन ग्राम ओवर वेट ऑफ NaOH इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसका, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, सीधे लिख देता हूं, मॉलिक्यूलर मास किसका, NaOH का मॉलिक्यूलर मास। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, यहीं पे साइड में से सॉल्व कर लेते हैं हम, तब हम अपने क्वेश्चन पे आएंगे। मॉलिक्यूलर मास, अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना था, ठीक है, ये तो आप जानते हो, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं पहले। अब आप देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला हमें पता है, वेट ऑफ NaOH मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ओवर मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास, सबसे पहले NaOH को मॉलिक्यूलर मास निकाल देते हैं भाई। मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है सबको, NaOH का मॉलिक्यूलर मास। सोडियम का कितना होता है, सोडियम एटम का 23, ये पता होना चाहिए बेटा, नहीं पता तो याद रखना इसे, कई बार गिवन होता है, कई बार नहीं गिवन होता। ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16, और हाइड्रोजन का 1, जोड़ो इसे कितना आएगा 16 प्लस 17, 17 3 20 20 20 40, तो ये हो गया 40 ग्राम पर मोल। ये तो मॉलिक्यूलर मास हो गया। अब आपको मॉलिक्यूलर मास भी मिल गया। वेट ऑफ NaOH दे ही रखा है, वेट ऑफ NaOH कितना दे रखा है, 4 ग्राम NaOH डिसॉल्व हो रहा है, तो वेट ऑफ NaOH कितना है, वेट ऑफ NaOH कितना है 4 ग्राम, वेट ऑफ NaOH कितना है 4 ग्राम। तो अब पुट कर दो इन्हें वैल्यू को, अगर हम यहां पे पुट करें वैल्यू को, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे 4/40, 4 ग्राम और ग्राम पर मोल, 4/40 हो जाएगा, ठीक है 4/40 तो हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH। अब इस नंबर ऑफ मोल्स को कहां पुट कर दोगे भाई, इस नंबर ऑफ मोल्स को कहां पुट कर दोगे, इस नंबर ऑफ मोल्स को पुट कर दोगे इसके अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपका मोलैरिटी क्या हो जाएगा, मोलैरिटी निकाल देता हूं, ठीक है, क्वेश्चन मिटा देता हूं, नीचे जगह नहीं होगी वरना। अब तो क्लियर हो गया आपको। अब देखो मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। मोलैरिटी को एम से दिखा देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 4/40, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितना हो गया 4/40, लिख दिया ना 4/40, ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कितना था 0.5, 0.5। अब इसको सॉल्व कर दो, 4/40, 40 नीचे आ जाएगा, इंटू 0.5। अब इसको सॉल्व कर लो। अब आपको पता है कि 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 10 4 10 जा 40, ठीक है 4 10 जा 40, और ये हो जाएगा 1/0.5 इंटू 10, कितना हो गया है 5 हो जाएगा, 1/5। तो मोलैरिटी कितनी हो गई आपकी 1/5। अब 5 का भाग 1 में दे लो, कितना आएगा, कितना आएगा 5 का भाग 1 में दे लो, ये हो जाएगा 5 का भाग 1 में दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, और इसको लिख दोगे आप मोल पर लीटर, या फिर आप इसे और बोल सकते हो 0.2 m, क्या बोल सकते हो 0.2 m। 5 का भाग 1 में दोगे तो क्या आएगा, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ेगा, 10 हो जाएगा, 5 2 0.2 m, तो आंसर कितना हो गया 0.2 m या 0.2 मोल पर लीटर। तो आपने क्वेश्चन का आंसर देख लिया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये मोलैरिटी है, देखो कंसंट्रेशन के कई सारे वेरिएशन है, मोलैरिटी के टर्म में निकालो, नॉर्मेलिटी के टर्म में निकालो, स्ट्रेंथ के टर्म में निकालो, कई सारे कंसंट्रेशन को आप किसी भी तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। आप ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकाल रहे हो, सॉल्यूशन की आपने मोलैरिटी निकाली, तो 0.2 मोल, इसका मतलब समझ में आ रहा है, इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट है, समझ में आ रही बात, इतने मोल 1 लीटर में प्रेजेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी ना, आपको कैलकुलेशन करने में बहुत दिक्कत होगी, और इसके बिना काम नहीं चलने वाला। सॉल्यूशन बनाने जाओगे लैब में, तो आपको सॉल्यूशन बनाने के लिए भी सब सीखना बहुत जरूरी है, और ये तो मैं अभी केवल बेसिक करवाया है, एक जस्ट हिंट दे रहा हूं आपको, ताकि आप अभी घर पे बैठे हो, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो आप थोड़ा बहुत इसे कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और उसमें ऑल वाला बटन को, ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और
और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे और इसके आगे हम मोलालिटी वाले को देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।